अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लासिक स्मार्ट स्टार्ट सीएसएस। आज का जो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे वो है अफगान चिल्ड्रन। ये एडिटोरियल रिलेटेड है अफगानिस्तान में बच्चों के जो इतनी लंबी वॉर के नतीजे में मुश्किलात पेश आई हैं उस पे। इस एक वॉर के मटेरियल को आप डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं? कहीं पे भी आपने वॉर के इम्पैक्ट्स, डेंजर्स और कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र करना हो तो वहाँ पे आप इस एडिटोरियल से डेटा पिक करके इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो अभी चलने वाली एक सीरीज़ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, उस सीरीज़ के नतीजे में हमने जो अब तक पढ़ा है वो था यूएस अफ़गान टॉक्स। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से यूएसए को जो है अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ जो बातचीत करने और मुज़ाकरात करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए क्योंकि पहले यूएस ही बैकआउट हुआ था। फिर उसके बाद हमने एक शाया होने वाली रिपोर्ट के बारे में पढ़ा जिसके अंदर अ, जो काफ़ी सारे झूठ बोले गए थे उनका ज़िक्र था। और उसके बाद हमने उसी रिपोर्ट के इम्पैक्ट्स को पढ़ा और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट में कंसीडर किया। आज हम एक और एस्पेक्ट में अफ़गानिस्तान के इशू को पढ़ेंगे, वो है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बच्चों को मुश्किलात पेश आई हैं इस सारे वॉर के नतीजे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, कोई आर्टिकल नहीं समझ आ रहा, आप उसको कॉपी पेस्ट करें वर्ड फॉर्मेट में और मुझे फेसबुक पे शेयर कर दें। मैं ज़रूर उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी या जिस तरह मुझे टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप वो टॉपिक भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं उस पे भी एक आधा लेक्चर बना सकती हूँ। चलें फिर आज का हम एडिटोरियल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Peace is more difficult than war, said Abbas Zai, the Afghanistan Taliban top negotiator. In an interview with BBC in February this year, the war in Afghanistan has dragged on for so many years that one tends to forget what is actually at stake. The future of the country's children. A new UNICEF report titled Preserving Hope in Afghanistan: Protecting Children in the World's Most Lethal Conflict is a timely reminder of ultimate cost of the 40 years old conflict. The report sheds light on the extent of the adversities suffered by millions of Afghanistan children simply because they have been born and raised in a country which has been described as the world's worst killing field. यहाँ तक हमने इसको रीड किया है। इसके अंदर हमने पहले ये डिस्कस किया कि जो यूएस के टॉप निगोशिएटर हैं उन्होंने कहा है कि जो अमन कायम करना एक मुश्किल बात है। फिर उसके बाद उन्होंने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसके बारे में डिस्कशन हुई और उस इंटरव्यू में कहा कि एक्चुअल में क्या चीज़ खतरे में है, फ्यूचर जो बच्चे हैं उधर उनका। फिर एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस हुआ जो यूनिसेफ की है, उसमें उसके नतीजे में ये बातें की जा रही हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। और इन बच्चों का असल में कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं जो बहुत एक बैटल फील्ड बन चुकी है और इस नतीजे में इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तक दो बातें हुई। एक हमने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। अब उस रिपोर्ट के अंदर से डेटा है, ये आपकी फैक्ट बुक में जाएगा ये सारा डेटा, तो आपको अपनी फैक्ट बुक के लिए मिलेगा। According to the report, on average, as many as 9 children in Afghanistan were killed or maimed every day in 2019, a year termed as particularly deadly for country's young ones. Even by Afghanistan's grim standards, it reveals that at least 6,500 children died while 15,000 were injured during 2009 to 2018. The recent surge in suicide attacks and clashes between pro and anti-government forces have raised the rate of children casualties by 11% in the outgoing years. अब वही जो बात वो ऊपर कर रहे थे ना बच्चों के बारे में, उसको अपना फैक्ट दे के उन्होंने सपोर्ट किया है। आपने भी अपने एग्जाम में जब इसको यूज़ करना है तो फैक्ट दे के सपोर्ट करने हैं अपनी बात को। उन्होंने क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, वो ये दिए कि बच्चों के साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, ये रोज़ाना के लिहाज से 6500 बच्चे जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं या किसी न किसी तरीके से मर जाते हैं और 15,000 बच्चे किसी न किसी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये जो है 2009 से 2018 तक का
जो है डेटा है। उसके अलावा इन्होंने कहा जो ऑन गोइंग सुसाइड अटैक है उससे 11% जो है इस सारी सूरत हाल में ज़्यादा ख़तरनाक हुई है बच्चों के लिहाज से। फिर इस रिपोर्ट के दूसरे एस्पेक्ट पे बात हो रही है। सेकंड, इसके बाद हम रिपोर्ट के दूसरे एस्पेक्ट पे बात करने के बाद ये एक कोट है, कोटेशन के तौर पर आप अपने पेपर में इसको ऐड करेंगे या आपके इसी स्टांस को जो है थोड़ा सा और अपलिफ्ट करेगी और उसके बाद राइटर अपने कंक्लूजिंग स्टांस देकर इसको एंड कर देगा। The report also calls out all parties involved in the conflict for failing in their duty to protect Afghanistan's children from the ugly consequences of war. However, conflict related violence is not the only factor prevailing Afghanistan children's right to be able to lead normal life. यहाँ तक ये बात हो रही है कि ये रिपोर्ट इस बात पे बात करती है कि जितनी भी एजेंसीज थी जिन्होंने कहा था वो बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी वो इस चीज़ में नाकाम रह चुकी हैं और इस तरह और जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पा रहे बिकॉज ऑफ बैटल जो वहाँ पर है। और जब हम सीरिया के बारे में हमने इसी तरीके का एक आर्टिकल पिछले साल पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो मिलिट्री आईएसआईएस के साथ आके ज्वाइन करें या किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी फौज के अंदर जाएं, वहाँ पर ट्रेनिंग लें और वो वहाँ पर बैटल करें। तो एक हमने उस आर्टिकल को पढ़ा था, अब हम इस आर्टिकल को उससे रिलेट करके थोड़ा सा देखें कि अगर ऐसे हालात होते हैं जहाँ आपके पास बड़े सोल्जर ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप बच्चों को फील्ड में लेकर आते हैं और तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो एक ये भी आप इसको इस अंदाज से भी अपना ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। जब भी आपने ओपिनियन बिल्डिंग करनी है तो आपने अपना पुराना नॉलेज अपने नए नॉलेज के साथ एडअप करना है। पुराना जैसे मैंने आपको सीरिया के एक ओपिनियन की मिसाल बताई, अब उसमें वही अफगानिस्तान के रिलेटेड एक आर्टिकल आया, उसमें से डेटा आप दोनों का एडअप करेंगे। फिर इन्होंने और कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, जैसे जब वॉर होती है तो वहाँ पर जो ज़मीन है ज़रख़ेज़ रहना ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर खेतों में हरियाली नहीं रहती और खाने पीने का जो है मसला पेश आता है, तो उसमें बच्चों को भी इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। अब उस पर बात हो रही है। Severe malnutrition and indirect effect for prolonged war affect as many as 600,000 children under the age of 5. Similarly, the country's shattered infrastructure has kept at least 3.7 million children away from schools, while at least 30% of children are engaged in labor to support their families. The report states that nearly 4 million Afghan children need some form of humanitarian assistance to help alleviate their difficulties. यहाँ पर बात हुई कि बच्चों को माल न्यूट्रिशन का इशू है, साथ साथ वो बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, साथ साथ स्कूल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहे और बहुत सारे बच्चों को किसी बड़े की मदद की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो जिस कंट्री के आज बच्चे की हालत है तो इट मीन्स कि अगले कुछ सालों में उनका मुस्तकबिल भी यही बच्चे बड़े होकर बनाएंगे, तो इनको इसी तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। तो जिस तरह अभी हमने एक और रिपोर्ट इससे कंपेयर करते हैं, पिछले दिनों हमने कुछ डेवलपमेंट के नेम से एडिटोरियल पढ़ा था, डेवलपमेंट रियलिटीज़। उसमें हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में भी हर 5 में से तीसरा बच्चा जो है वो पॉवर्टी का शिकार है और वो स्कूल वगैरह नहीं जा सकता, खाना-पीना नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है जिस कंट्री के ये हालात होंगे तो उसका मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली जो है ख़तरे में है। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो है आपके मुस्तकबिल को बनाते हैं, तो अफ़गानिस्तान के बच्चे भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, सीरिया के बच्चे भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अपने डेटा उधर से भी पिक आउट कर सकते हैं कि जिस कंट्री में इतना कुछ नहीं भी है लेकिन फिर भी पॉवर्टी है, हम उसके मुस्तकबिल के लिए भी खौफज़दा है। तो यहाँ तो फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे जो है वो जो अ, ये बैटलफ़ील्ड के साये में पल बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आई है अपने सारे स्टांस को एक एक दफ़ा और अपलिफ्ट करने के लिए और उसके बाद जो है राइटर अपना एंडिंग स्टांस लेके इसको एंड कर देगा। इन हर स्टेटमेंट रिलीज्ड विद द रिपोर्ट, यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Henrietta Fore said, "Children, their families and communities suffer the horrific consequences of conflict each and every day. Some children are desperate to grow up, go to school, learn skills, and build a future for themselves. As the negotiation between the Taliban and US government resumes to look at possibility of ending the long war, there may be a reason to hope that the children of Afghanistan will have a chance to experience a life of peace as opposed to their present existence of hardship and fear."
लास्ट में इन्होंने जो एक वो लिखा है, क्वोटेशन लिखी है, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि ये बच्चे भी ख्वाब देख सकते हैं, ये बच्चे भी पढ़ने लिखने की ख्वाहिश कर सकते हैं। और आखिर में इन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर एस्से की तरह होप के साथ इसकी एंडिंग की है। इसके साथ साथ मैं इस एडिटोरियल के साथ अटैच करूँगी अफ़गानिस्तान का एक टॉपिक, और उसके साथ साथ मैं अटैच करूँगी पाकिस्तान के जो चिल्ड्रन के रिलेटेड हमने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें चिल्ड्रन रिलेटेड की डेटा मौजूद था। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई आर्टिकल समझ नहीं आता, आप मुझे फ़ेसबुक पे सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे फ़ेसबुक पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पिक्चर ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, और अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लिख दें, ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके। अब तक अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।